लेकिन बाकी इलाकों में अगर बात करें कि सिंगरौली में आम आदमी पार्टी की एंट्री, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के करीब 15-16 महीना पहले आम आदमी पार्टी की एंट्री कितना बड़ा संकेत है, खास तौर से तब जब सपा बसपा लगभग समाप्ति की ओर है मध्य प्रदेश में। देखिए सचिन जी, मैं यही कह रहा था अभी आपसे, ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं व्यक्तिगत बात कर रहा था कि एक बड़ा संयोग है कि जिन क्षेत्रों से बहुजन समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश में एंट्री की थी, यानी उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका, मुरैना से लेकर यदि हम शुरू कर दें तो मुरैना है, झांसी के आसपास का इलाका है, फिर पूरा बुंदेलखंड है और ये बाघेलखंड तक जाता है। तो उत्तर प्रदेश का जो सटा हुआ इलाका है वहीं से बहुजन समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश में एंट्री की थी और आप देखेंगे कि आप पार्टी भी लगभग इसी रास्ते से मध्य प्रदेश में आ रही है। तो आप पार्टी की धीरे धीरे जो धमक हुई है, रानी अग्रवाल जो जीत के कगार पे है, वहाँ महापौर के लिए सिंगरौली में रानी ने विधानसभा का भी चुनाव लड़ा था और लगभग 30,000 वोट रानी को वहाँ मिले थे। वो बेशक तीसरे नंबर पर रही थी, दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी और पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही थी, लेकिन इस बार वो नंबर 1 पर आ गई हैं, महापौर बनने के लगभग कगार पर है। यदि कुछ इधर उधर नहीं हुआ तो वो महापौर बन सकती हैं। आम आदमी पार्टी की एक बड़ी धमक इस चुनाव के माध्यम से निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में तीसरे दल के रूप में, तीसरी ताकत के रूप में आम आदमी पार्टी यहाँ एक तरह से उन्होंने दरवाजा खटखटा दिया है और अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आप देखेंगे दिल्ली और पंजाब में जैसा हुआ है वैसा ही यदि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में एंट्री करती है तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा होगा कांग्रेस को भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उसने दिल्ली में भी बीजेपी को ही नुकसान पहुंचाया है, पंजाब में भी बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है और आप देखेंगे कि यहाँ भी बीजेपी को नुकसान होने की पूरी संभावना है। हमें जो संकेत मिल रहे हैं कि शायद सिंगरौली में बीजेपी का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर चल रहा है। यदि ये स्थिति है तो वहाँ के जो कई अधिकारियों से मेरी बात हुई सिंगरौली के, उनका ये कहना है कि यहाँ के जो थाने हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग चलाते हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। लोग यदि अपना आवेदन लेकर थाने तक जाएं तो पहले आपको सांसद या विधायक से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि जो जिनके लिए आपने सरकार बनाई है, जो आपका मतदाता है, उसे यदि थाने में न्याय नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर जो स्थिति सिंगरौली में हो रही है वो स्थिति आगे जाके सिद्धि में भी दिखाई देगी, आपको रीवा में और सतना में भी दिखाई देगी। बिंद क्षेत्र में जो स्थिति इस समय भारतीय जनता पार्टी की डाउन हुई है, क्योंकि पिछले चुनाव में आप देखेंगे विधानसभा जो 2018 में हुआ था, बिंद क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी ने को बहुत बड़ा सपोर्ट किया था बिंद क्षेत्र ने, लेकिन इस बार बिंद उनके हाथ से जो खिसक रहा है, भारतीय जनता पार्टी को इस बारे में बहुत ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता होगी। विधानसभा चुनाव में भी बिंद में जो है विधानसभा चुनाव में अच्छी बढ़त मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन अगर सिंगरौली चूंकि एक कमर्शियल इलाका भी है और व्यावसायिक गतिविधियां होते बहुत हैं, उतने अगर ऐसी स्थिति है तो चिंता की बात है। सागर में 7वें राउंड के बाद, महापौर की मतगणना के 7वें राउंड के बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी संगीता सुशील तिवारी 11,629 वोटों से आगे हो गई हैं। लगभग निर्णायक जीत है, जीत तय है और जिस तरीके से सागर को चुनाव बहुत नजदीक से हमने देखे। सागर के चुनाव में निधि सुनील जैन जब प्रत्याशी बनी तो एकदम से भाजपा के खेमे में सन्नाटे स्थिति थी।